नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट उन्होंने पेश किया। ये 27 सालों बाद दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा पहला बजट है। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि ये बजट बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देश के मुसलमानों को सौगाते मोदी देने की घोषणा की है, जिसके तहत 32 लाख गरीब मुसलमानों को मदद दी जाएगी। इस घोषणा के बाद राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी ने इसे पीएम मोदी का चुनावी पैंतरा बताया है। वहीं अब माले ने भी इसे लेकर हमला बोला है। आने वाले दिनों पर इस पर सियासत और तेज हो सकती है। कांग्रेस सांसद और मणिकम टैगोर ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर गलत जानकारी देने और सदन में गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन पर मजाकिया अंदाज में बात की। उन्होंने राज्य के विकास और सुशासन पर प्रकाश डाला। योगी ने फिल्म सिटी के निर्माण और माफियाओं के खात्मे पर भी जोर दिया। सीएम ने रवि किशन को गोरखपुर में फिल्म शूटिंग करने का सुझाव दिया। नागपुर सांप्रदायिक हिंसा की रात आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का इफ्तार पार्टी में शामिल होने का दावा वायरल हो रहा है, लेकिन ये दावा गलत है। पड़ताल में सामने आया है कि ये वीडियो 15 मार्च की इफ्तार पार्टी के हैं, जबकि नागपुर में हिंसा 17 मार्च को हुई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए नेताओं की 26 मार्च को दिल्ली में बैठक होगी। बीजेपी नेता संजय जायसवाल के आवास पर ये बैठक होगी, जिसमें राज्य के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक की महत्वपूर्ण उपस्थिति में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। अमित शाह बिहार दौरे पर 29 मार्च को जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला करने उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करने की सिफारिश की है। ये सिफारिश ऐसे समय में आई है जब उनके सरकारी बंगले में आग लगने के बाद वहां भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर सामने आई थी। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के फैसले के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में नाराजगी और रोष है। विवादास्पद कॉमेडी पर कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस का सम्मन। कामरा पर माफी से इनकार करने, पैरोडी गीत के जरिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि ये लोग कौन हैं जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए, बस 2 मिनट के फेम को पाने के लिए लोगों के अपमान और बदनामी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है उन्होंने, उनके लिए इज्जत ही सब कुछ है। 4 अप्रैल को खत्म हो रहे बजट सत्र में बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद शामिल हो पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश देते हुए सुझाव भी दिया है कि लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल से आग्रह कर इंजीनियर राशिद के साथ एक पुलिस भी संसद में रह सकता है। करीब 60% तैयार हो चुके शिवड़ी वर्ली कनेक्टर के निर्माण कार्य में ट्रैफिक पुलिस की अनुमति रोड़ा बन गई है। 100 साल पुराने प्रभादेवी ब्रिज को तोड़ उसके स्थान पर नए ब्रिज को तैयार करने के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को ट्रैफिक पुलिस की मंजूरी का इंतजार है। बिहार पोस्टर वॉर में एक बार फिर से आरजेडी ने राबड़ी आवास के बाहर नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए ने दूसरे साथी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मुसलमानों का धोखेबाज बताया गया है। पोस्टर में स्लोगन है, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ दोपहर में बैठक होगी। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की परवाह किए बगैर खुद को मजबूत करने में जुट गई है। पंजाबी सिंगर मीका सिंह अपनी दरियादिली और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सिंगर अपनी दरियादिली के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब मीका सिंह ने अपने मैनेजर कंवलजीत सिंह को शानदार लैंड रोवर डिफेंडर 110 गिफ्ट की है। इस लग्जरी एसयूवी की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर है। अब बात सलमान खान की। सलमान खान, सनी देओल और अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की है।
यूं तो तीनों फिल्मों की रिलीज के बीच 10 दिन का गैप है, लेकिन पहले दिन सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म कमाएगी, ओपनिंग डे के अनुमानित आंकड़े को लेकर हर कोई उत्साहित है। पाकिस्तान की सरकार ने महरंग बलूच पर आतंकवाद के आरोप लगाए हैं। महरंग को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। अब महरंग की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची तक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। महरंग की तुलना पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के सीएम मरियम नवाज से होती है। एक बार फिर से इजरायल ने गाजा पर हमला शुरू कर दिया है। इस हमले में अब तक 900 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और इसकी निंदा पूरी दुनिया कर रही है। इतना ही नहीं, इजरायल सरकार ने गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने के लिए एक एजेंसी की स्थापना की घोषणा भी की है, जिसके बाद अरब वर्ल्ड में गुस्से की लहर पैदा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कदम ने दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 25% का टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इसका असर भारत के एनर्जी सेक्टर पर भी पड़ सकता है। ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि देशों पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, रिश्तों के भीतर भी लड़ा जा रहा है। इस युद्ध ने हजारों सैनिकों को युद्ध भूमि पर भेजा, लेकिन उनके पीछे छूट गए परिवार भी एक अलग जंग से गुजर रहे हैं। खासकर रूसी सैनिकों की पत्नियां, जो न केवल अपनों की सलामती की दुआ कर रही हैं, बल्कि रिश्तों में आई दरार से भी जूझ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण यूनुस प्रशासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आईसीसी के अनुच्छेद 15 के तहत दायर की जाने वाली ये शिकायत हत्याओं, उत्पीड़न और अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर आधारित है। फिलहाल आवाज इंडिया में टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।